नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूँ। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कुंडली में अगर तीसरे भाव का स्वामी अर्थात तृतीयेश कुंडली के 12वें भाव में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। तृतीयेश अगर 12वें भाव में स्थित हो तो जातक को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, इस चीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुंडली के तीसरे भाव के बारे में और 12वें भाव के बारे में जान लेना चाहिए, ताकि तब हमारे विषय को समझने में आसानी रहेगी। अगर हम कुंडली के तीसरे भाव के बारे में बात करें तो कुंडली का तीसरा भाव एक उपचय स्थान है। कुंडली में तीसरा भाव, छठवां भाव, 10वां भाव और 11वां भाव उपचय स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जिसके तहत कुंडली का तीसरा भाव एक उपचय स्थान है। कुंडली के तीसरे भाव से हम जातक की मेहनत करने की शक्ति का विचार करते हैं, जातक के परिश्रम करने की शक्ति का विचार करते हैं, जातक के पराक्रम करने की शक्ति का विचार करते हैं। कुंडली के तीसरे भाव से पता चलता है जातक हिम्मती और पराक्रमी स्वभाव का होगा या डरपोक और दब्बू स्वभाव का होगा। यह चीज कुंडली का तीसरा भाव बताता है। जातक की करेज करने की शक्ति कुंडली का तीसरा भाव बताता है। कितना बोल्ड होगा, कितना ब्रेव होगा, यह चीज कुंडली का तीसरा भाव बताता है। जातक की कम्युनिकेशन स्किल कैसी होगी, उसकी भाषा शैली, उसके अपने विचारों की अभिव्यक्ति का जो तरीका होगा वो कैसा होगा, अपने विचारों को कितनी बढ़िया तरीके से वो कम्युनिकेट कर पाएगा, कितनी बढ़िया तरीके से अपने विचारों की अभिव्यक्ति वो कर पाएगा, यह चीज कुंडली का तीसरा भाव बताता है। तीसरे भाव से हम वर्बल कम्युनिकेशन का भी विचार करते हैं और रिटर्न कम्युनिकेशन का भी विचार करते हैं। कुंडली के तीसरे भाव से हम जातक के छोटे भाई बहनों का विचार करते हैं। कुंडली के तीसरे भाव से हम जातक का जो घर का जो आसपास का जो पास पड़ोस का एरिया है, सराउंडिंग नेटवर्क है, जो आसपास का जो आस पड़ोस के जो दोस्त यार हैं, जो पड़ोसी लोग हैं, जो आपके नेबरहुड है, उनका विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। कुंडली के तीसरे भाव से हम जातक के छोटे भाई बहनों का विचार करते हैं। तो जो विषय जातक के छोटे भाई बहनों से संबंधित है, जैसे कि उनका स्वास्थ्य, उनकी हेल्थ, उनकी तरक्की, जातक का अपने भाई बहनों के साथ कैसा संबंध रहेगा, कैसा रिलेशन रहेगा, जातक के छोटे भाई बहन जातक के लिए सहयोगी होंगे कि नहीं होंगे, यह सारी चीजें कुंडली का तीसरा भाव बताता है। कुंडली के तीसरे भाव से हम छोटी दूरी की यात्राओं का विचार करते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल्स का विचार करते हैं। कुंडली के तीसरे भाव से हम अगर अंगों की बात करें तो आपका कान हो गया, गला हो गया, भुजा, शोल्डर हो गया, आपका आर्म हो गया, भुजा हो गया, ये सारे अंग का विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। कुंडली के तीसरे भाव से, चूंकि कुंडली का तीसरा भाव आपके प्रयत्नों को दर्शाता है, आपके प्रयासों को दिखाता है, आप जीवन के किस क्षेत्र की ओर, मतलब जो कुंडली के 12 भाव होते हैं वह जीवन के किसी न किसी क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप जीवन में किस क्षेत्र की ओर अपने विशेष प्रयत्नों को, अपने विशेष प्रयास करेंगे, किस दिशा में आप एफर्ट करेंगे, यह चीज कुंडली का तीसरा भाव बताता है। तो ये सारी चीजें कुंडली के तीसरे भाव से विचार की जाती है। कुंडली के तीसरे भाव से जातक की एफर्ट करने की शक्ति का पता चलता है। जातक के एफर्ट जो होंगे वो फ्रूटफुल होंगे या फ्रूटलेस होंगे, जातक की मेहनत फलदायी सिद्ध होगी या बेकार होगी, ये चीज कुंडली का तीसरा भाव बताता है। कुंडली के तीसरे भाव से हम घर से दूरी को देखते हैं। जातक की पराक्रम करने की शक्ति का विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से देखते हैं। दूसरी तरफ अगर हम कुंडली के 12वें भाव की बात करें तो कुंडली का 12वां भाव एक दूसरे स्थान है, एक त्रिक स्थान है। कुंडली में 6, छठवां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव त्रिक स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आने वाला भाव है, जिसके तहत कुंडली का 12वां भाव भी एक दूसरे स्थान है। कुंडली के 12वें भाव से हम लॉसेस का विचार करते हैं, जो आपके एक्सपेंसेस हैं, जो आप व्यय कर रहे हैं, जो आप खर्च कर रहे हैं, आपके एक्सपेंडिचर, आपके खर्चे वगैरह का विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। कुंडली के 12वें भाव से हम जन्म स्थान से दूर दराज के क्षेत्रों का विचार करते हैं। फॉरेन लैंड्स हो गया, फॉरेन, अगर विदेशों में सेटलमेंट के बारे में विचार करना है, विदेश यात्रा का विचार करना है, फॉरेन सेटलमेंट का विचार करना है,
फॉरेन रेसिडेंस का विचार करना है, तो वो सारी चीजें हम कुंडली के 12वें भाव से देखते हैं। कुंडली के 12वें भाव से हम स्पिरिचुअलिटी का विचार करते हैं, अध्यात्म से संबंधित क्षेत्रों का विचार करते हैं। कुंडली के 12वें भाव से आपके जीवन में जो लॉस वगैरह होते हैं उसका विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। विदेश का विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। कुंडली के 12वें भाव से हम पृथक स्थानों का विचार करते हैं, मतलब वो आइसोलेशन का विचार करते हैं। जो आइसोलेटेड प्लेस होते हैं उनका विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। जहां तक कि परिकल्पना शक्ति, उसकी इमेजिनेशन का विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। कुंडली का 12वां भाव चैरिटी वगैरह को बताता है, डोनेशन वगैरह को बताता है। अगर आप दान वगैरह करते हैं, परोपकार से संबंधित कार्य वगैरह करते हैं, सोशल एनजीओज में वर्क करते हैं, लोगों को सपोर्ट वगैरह करते हैं, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, तो ये सारी चीजों का विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। आश्रम का विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। कुंडली के 12वें स्थान से हम जन्म स्थान से दूर दराज के क्षेत्रों का विचार करते हैं, इवन फॉरेन तक का विचार करते हैं। कुंडली के 12वें भाव से हम हॉस्पिटल्स का विचार करते हैं। किसी प्रकार का जीवन में अगर हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है तो उसका विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। जेल वगैरह, एसाइलम वगैरह हम कुंडली के 12वें भाव से देखते हैं। कुंडली का 12वां भाव ये बहुत लंबी दूरी की यात्राओं को दिखाता है, जो कि वेरी फार अवे फ्रॉम बर्थ प्लेस। तो मैं तो मोटे तौर पर हम लोगों को समझ लिया कि कुंडली के 12वें भाव से और कुंडली के 30वें भाव से क्या क्या समझा जाता है। और चूंकि मित्रों कुंडली का 12वां भाव लॉस का स्थान है, एक्सपेंडिचर का स्थान है, तो चूंकि कोई ग्रह अगर यहाँ पे आ जाता है तो उससे काफी सारे नेगेटिव रिजल्ट्स भी मिलते हैं और कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिलते हैं। अगर वो 12वें भाव से संबंधित सिग्निफिकेंस का यूज करें तो कुछ शुभ फल भी प्राप्त होते हैं। तो मैं तो मोटे तौर पर आप लोगों ने समझा क्या क्या विचार जाता है 30वें भाव से 12वें भाव से। तो मित्रों अब आइए लौटते हैं अपने टॉपिक की ओर। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, चूंकि 30वें भाव का स्वामी अर्थात तृतीय द्वादश भाव में स्थित है, जो कि दुष्ट स्थान है, तो यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आएंगे और नेगेटिव रिजल्ट्स भी आएंगे। तो डिपेंड किस चीज पे करेगा? डिपेंड इस चीज पे करेगा कि कुंडली में 30वें भाव का स्वामी अर्थात तृतीय 12वें भाव में कैसी डिग्निटी और कैसी प्लेसमेंट में स्थित है, अर्थात कैसी अवस्था में स्थित है तृतीय 12वें भाव में। तृतीय अगर कुंडली के 12वें भाव में स्वराशि के हों या उच्च राशि के हों या अति मित्र राशि के हों या मित्र राशि के हों या फिर उनके ऊपर बहुत ज्यादा शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, तब फिर उनका फल देने का तरीका कुछ और होगा। और अगर कुंडली में 30वें भाव का स्वामी कुंडली के 12वें भाव में पीड़ित अवस्था में है, मान लीजिए नीच राशि में है, अस्त है, बहुत ज्यादा पापक ग्रहों से पीड़ित है, तब फिर तृतीय 12वें भाव में किसी अन्य तरीके से फल प्रदान करेंगे, तो उनका फल देने का तरीका बदल जाएगा। तो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है, चूंकि कुंडली में 30वें भाव का स्वामी 12वें भाव में स्थित है, तो उनकी डिग्निटी और प्लेसमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। अगर तृतीय की कुंडली के 12वें भाव में डिग्निटी और प्लेसमेंट चेंज होगी तो पूरा फल बदल जाएगा, क्योंकि ये प्लेसमेंट के लिहाज से एक सेंसिटिव प्लेसमेंट है, संवेदनशील प्लेसमेंट है। डिग्निटी और प्लेसमेंट तृतीय की कुंडली के 12वें भाव में बदलेगी तो फल बदल जाएगा। अब एक करके सारी पॉसिबिलिटीज के ऊपर चर्चा करते हैं। पॉजिटिव रिजल्ट्स के ऊपर भी चर्चा करेंगे और नेगेटिव रिजल्ट्स के ऊपर भी चर्चा करेंगे, क्या क्या पॉसिबल रिजल्ट्स आ सकते हैं। मित्रों, अगर कुंडली में 30वां भाव जो कि आपके प्रयत्नों को दिखाता है, आपके प्रयासों को दिखाता है, जीवन में आप किस दिशा में एफर्ट करेंगे, किस दिशा में परिश्रम करेंगे, किस दिशा में मेहनत करेंगे, यह चीज कुंडली का 3रा भाव बताता है। और जैसे कि कुंडली का 12वां भाव जो है वह दूर दराज के स्थानों को शो करता है, इवन फॉरेन कंट्रीज वगैरह को भी कुंडली का 12वां भाव शो करता है। 12वां भाव दूर दराज के स्थानों को शो करता है, जन्म स्थान से बहुत दूर दराज के स्थानों को। तो अगर कुंडली में तृतीय 12वें भाव में बैठे हैं और अच्छी डिग्निटी में बैठे हैं, अच्छी प्लेसमेंट में बैठे हैं,
तब इसका मतलब ये है कि यह प्लेसमेंट आपको आपके जन्म स्थान से कहीं दूर ले जाके सफल कराएगी। मतलब आपकी मेहनत फलदायी सिद्ध होगी, फ्रूटफुल होगी, लेकिन आपके जन्म स्थान से कहीं दूर। अगर तृतीय कुंडली के 12वें भाव में अच्छी डिग्निटी, अच्छी प्लेसमेंट में है, तब आपको अपने बर्थ प्लेस से कहीं दूर जाकर के सफलता मिलेगी। तो ऐसी अवस्था में आप अगर अपने जन्म स्थान से कहीं दूर दराज के क्षेत्रों की बात करें, या फिर फॉरेन सेटलमेंट की बात करें, फॉरेन ट्रेवलिंग की बात करें, या फॉरेन रेसिडेंस की बात करें, तो ये प्लेसमेंट काफी अच्छा इंडिकेशन देती है। अगर आपकी तृतीय कुंडली में 12वें भाव में अच्छी डिग्निटी, अच्छी प्लेसमेंट में है, तब आप फॉरेन सेटल हो सकते हैं। प्लेसमेंट के अंतर्गत आपके प्रयत्न में आपको सफलता प्राप्त होगी अगर आप अपने जन्म स्थान से कहीं दूर चले जाते हैं, इवन फॉरेन कंट्रीज में चले जाते हैं, तो आपको बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। आप वहां पे अपना बिजनेस, नौकरी, व्यवसाय वगैरह कर सकते हैं, तो आपको वहां बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त होगी। ऐसी अवस्था में आप अगर अपने जन्म स्थान पे अपने प्रयत्न करेंगे, अपने प्रयास करेंगे, तो आपको उतनी अच्छी सफलता नहीं मिलेगी। मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी और वो सफलता नहीं मिलेगी, वो रिकॉग्निशन की प्राप्ति नहीं होगी, वो स्टीम आपको नहीं मिलेगा, उतनी सफलता आपको नहीं मिलेगी। अगर कुंडली में तृतीय 12वें भाव में अच्छी डिग्निटी, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो आपको अपने ये प्लेसमेंट आपको अपने बर्थ प्लेस से कहीं दूर ले जाके सफल करेगी। मैं तो कुंडली का तीसरा भाव अगर 12वें भाव में अच्छी डिग्निटी, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो उसका एक मतलब यह होता है कि आप चाहे फॉरेन में सेटल हो जाएं या किसी इस प्रकार का कार्य करें जो कि अपने जन्म स्थान से कहीं दूर दराज के क्षेत्रों से संबंधित हो। जैसे आप कोई इस प्रकार का कार्य कर सकते हैं जिसमें आपको रेगुलर इंटरवल्स पे विदेश आना जाना पड़े, फॉरेन आना जाना पड़े, या आप वहीं सेटल हो जाएं, या आप कोई फॉरेन से रिलेटेड जो कंपनीज हैं, फॉरेन से रिलेटेड एमएनसीज वगैरह होती हैं, आप उनसे जुड़ करके कार्य कर सकते हैं। तो इस प्लेसमेंट के अंतर्गत इन चीजों में भी आपको सफलता मिल सकती है। आप अगर तृतीय कुंडली के 12वें भाव में अच्छी डिग्निटी, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम कर सकते हैं। तो कुंडली का तीसरा भाव आपकी कम्युनिकेशन स्किल को दर्शाता है, और 12वां भाव वेरी फार अवे प्लेस फ्रॉम बर्थ प्लेस, मतलब जन्म स्थान से कहीं दूर दराज के क्षेत्र का है। तो इसका मतलब क्या है कि चूंकि तृतीय भाव आपके एफर्ट को शो करता है, आपकी कम्युनिकेशन को शो करता है, वह कुंडली के 12वें भाव में चला गया जो कि बड़े दूर दराज के स्थानों को शो करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी इस प्रकार के कार्य करने वाले हो सकते हैं जिसमें आपकी जो विचारों की जो अभिव्यक्ति है, जो कम्युनिकेशन है, वह नेशंस की जो बाउंड्रीज है, जो नेशंस की जो बॉर्डर का सीमा है, उसको क्रॉस करके अक्रॉस द बॉर्डर, मतलब फॉरेन कंट्रीज तक चली जाए। जैसे आपके जो सोशल मीडिया स्टार्स वगैरह होते हैं, जो लोग यूट्यूब चैनल वगैरह चलाते हैं, तो क्या करते हैं वो अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रहे हैं, अपने विचारों को कम्युनिकेट कर रहे हैं, और ये सारे जो वीडियोस होते हैं, ये सोशल मीडिया के माध्यम से सारी चीजें एक्सप्रेस की जाती हैं। इनकी लिमिटेशन, इनकी बाउंड्री सिर्फ किसी नेशन के अंतर्गत नहीं होती है, इनकी लिमिटेशन कहीं नेशन तक सीमित होकर नहीं रहती है, बल्कि अक्रॉस द बॉर्डर मतलब ये फॉरेन कंट्रीज में भी आप जो सोशल मीडिया के थ्रू जो अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो ये विदेशों तक चला जाता है। इसका दायरा सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहता है, वो अपने देश के बाहर चला जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि चूंकि तीसरा भाव आपके एफर्ट को शो करता है, आपकी कम्युनिकेशन को शो करता है, जो कि 12वें भाव में स्थित है, तो आपके एफर्ट फ्रूटफुल होंगे, मतलब जन्म स्थान से कहीं दूर, और आपकी कम्युनिकेशन को रिकॉग्निशन मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी, सक्सेस मिलेगी अपने जन्म स्थान से कहीं दूर। हो सकता है आपको आपके जन्म स्थान में कोई ना जाने, कहते हैं कि चिराग तले अंधेरा, हो सकता है कि आपको अपने जन्म स्थान पर कोई ना जाने, लेकिन आप किसी सोशल मीडिया नेटवर्क से जुड़ के कुछ ऐसा कार्य करते हैं जो कि अक्रॉस द बॉर्डर, मतलब दूसरी कंट्रीज तक वो विचार जाते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी कम्युनिकेशन के जो स्किल है वह दूर दराज के क्षेत्रों, विदेशों तक जाते हैं। मतलब हो सकता है कि आपको अपने घर में कोई ना जाने, लेकिन आपको दूर दराज के लोग बड़े अच्छे तरीके से जानता हो इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। तो आपको रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन जन्म स्थान से कहीं दूर प्राप्त होगी, आपको सफलता, आपको रिस्पेक्ट, आपको वो स्टेटस जन्म स्थान से कहीं दूर प्राप्त होगा,
अगर तृतीय कुंडली के 12वें भाव में अच्छी डिग्निटी, अच्छी प्लेसमेंट में है। तीसरा भाव यह बताता है कि आपकी हॉबीज एंड स्किल्स को कुंडली का तीसरा भाव बताता है, और आपकी स्किल्स को बताता है, मतलब जातक कितना स्किलफुल होगा, कितना गुणवान होगा, उसे अपने कार्यों में कितनी परफेक्शन हासिल होगी, कितनी फिनिशिंग हासिल होगी, यह चीज कुंडली का तीसरा भाव बताता है। मतलब उसे अपने एफर्ट में कितना स्किलफुल होगा, वो अपने एफर्ट में कितना वो परफेक्शन होगा उसके एफर्ट्स में, इसकी स्किल्स में, ये सारी चीजें कुंडली का तीसरा भाव बताता है। तो अगर तीसरे भाव का स्वामी अर्थात तृतीय कुंडली के 12वें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तब आप अपनी किसी ऐसी हॉबीज एंड स्किल जिसको आप सोशल मीडिया के माध्यम से एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, कुकिंग हो गया, पर एनी टाइप ऑफ हॉबीज एंड स्किल आप अपने सोशल मीडिया के माध्यम से एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो कि ये सारी चीजें देश के जो दायरा होता है उसको पार करके दूर दराज के क्षेत्रों अर्थात विदेशों तक चला जाता है, जहां पे आपको काफी प्रसिद्धि मिलती है, ख्याति मिलती है। लेकिन हो सकता है कि आपको आपके जन्म स्थान में कोई जाने ही ना, चिराग तले अंधेरा वाली स्थिति, और आप पूरे वर्ल्ड लेवल पे आप छा रहे हो, तो मतलब यह आपको अपने जन्म स्थान से कहीं दूर रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट, सक्सेस दिला सकती है, अगर तृतीय कुंडली के द्वादश भाव में अच्छी डिग्निटी, अच्छी प्लेसमेंट में हो। और अगर चूंकि तीसरा भाव आपके शौक को दर्शाता है, आपके हॉबीज एंड स्किल्स को दर्शाता है, तो अगर तीसरे भाव का स्वामी अर्थात तृतीय कुंडली के 12वें भाव में खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में है, तब ये शो करता है कि आप अपने धन का नुकसान करेंगे अपने व्यर्थ की आदतों के चलते, व्यर्थ के शौक, मतलब अपने गलत आदतों, गलत शौक के चलते आप अपने धन का नुकसान कर डालेंगे, क्योंकि तीसरा भाव आपके शौक को दर्शाता है, हॉबीज को दर्शाता है, और 12वें भाव में अगर उसकी डिग्निटी और प्लेसमेंट खराब हुई तो आप गलत एक्टिविटीज में अपने वेल्थ का नुकसान कर बैठेंगे। यह चीज इस प्लेसमेंट के अंतर्गत होती है। मित्रों, कुंडली के तीसरे भाव से जातक के छोटे भाई बहनों का विचार किया जाता है। तो अगर, और तीसरे भाव का स्वामी अर्थात तृतीय बैठा कहाँ है? कुंडली के 12वें भाव में। तो अगर तीसरे भाव का स्वामी कुंडली के 12वें भाव में अच्छी डिग्निटी, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो इस प्लेसमेंट के तहत ये इंडिकेशन मिलता है कि जातक के जो छोटे भाई बहन होंगे वह जातक से दूर जाकर के फॉरेन में सेटल वगैरह हो सकते हैं, या फिर उनका किसी इस प्रकार का कार्य हो जहां में रेगुलर इंटरवल्स पे फॉरेन आना जाना रहता हो, या अगर फॉरेन में ही वो चले जाए, फॉरेन सेटल हो जाए, फॉरेन में रेसिडेंस बना ले, या कुछ लंबे साल तक 5 से 10 साल तक उसके जातक के छोटे भाई बहन फॉरेन कंट्रीज में चले जाए और वहां पे काफी सफल हो जाए। क्योंकि मित्रों, इस प्लेसमेंट की टेक्निकलिटी को अगर आप समझिए कि कुंडली का तीसरा भाव का स्वामी जो 12वें स्थान में बैठा है, तो लग्न के दृष्टिकोण से अगर देखें तो लग्न के दृष्टिकोण से तीसरे भाव का स्वामी, लग्न से तीसरे भाव का स्वामी लग्न से जाकर के 12वें भाव में बैठा है। लेकिन अगर इस चीज प्लेसमेंट को हम तीसरे भाव के खुद के दृष्टिकोण से देखें तो तीसरे भाव का स्वामी अपने से 10वें भाव दूर जाकर के बैठा है। मतलब तीसरे भाव का स्वामी अपने से 10वें भाव दूर जाके बैठना, यह मतलब है कि तीसरे भाव का स्वामी अपने से केंद्र स्थान में प्लेस्ड है। तो ये अगर देखा जाए तो एक दृष्टि लग्न के दृष्टिकोण से देखें तो अच्छी प्लेसमेंट नहीं मानी जाएगी, क्योंकि तीसरे भाव का स्वामी लग्न के 12वें स्थान में बैठा है, जो कि लग्न से संबंधित लॉसेस, एक्सपेंसेस वगैरह का शो करता है। लेकिन अगर तीसरे भाव का दृष्टिकोण से देखें तो तीसरे भाव का स्वामी अपने से 10वें स्थान दूर बैठा है, अर्थात अपने से केंद्र स्थान की दूरी पे है। तो अगर इस स्थिति में अगर तृतीय कुंडली के 12वें भाव में, जो कि तीसरे से 10वां भाव है, यहाँ पे अच्छी डिग्निटी, अच्छी प्लेसमेंट में होते हैं, तो काफी सारे शुभ फल भी जातक को मिलते हैं। लेकिन चूंकि ये कुंडली का लग्न से 12वां भाव है, तो ये चीज तो सुनिश्चित है कि यहाँ पे जातक को स्ट्रगल वगैरह करना पड़ सकता है, संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है उसके एफर्ट्स में उसको फल मिलने में देरी आए, इमीडिएट रिजल्ट ना मिले, काफी स्ट्रगल के करने के बाद तब सफलता मिले। तो अगर तृतीय कुंडली के 10वें भाव में अच्छी डिग्निटी, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो तीसरे भाव से संबंधित कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं। लेकिन अगर तृतीय कुंडली के 12वें भाव में खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में है, तब ये अच्छी स्थिति नहीं मानी जाएगी। ऐसी स्थिति में चूंकि कुंडली का तीसरा भाव जातक के एफर्ट को शो करता है, जातक के प्रयत्नों को शो करता है, उसके प्रयासों को शो करता है। तो अगर तीसरे भाव का स्वामी कुंडली के 12वें भाव में खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में होते हैं, तो ये शो करता है कि जातक को लाइफ में काफी सारे अप डाउन देखने पड़ सकते हैं,
काफ़ी सारी स्ट्रगल्स करने पड़ सकते हैं, काफ़ी सारे संघर्षों को फेस करना पड़ सकता है और उसको उसकी उम्मीद के मुताबिक सफलता ना प्राप्त हो। जितनी वो मेहनत करता है उसके रिटर्न में उसको सफलता ना प्राप्त हो, उसको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ सकता है। क्योंकि कुंडली का तीसरा भाव जहाँ तक एफर्ट को शो करता है, उसकी मेहनत को शो करता है, जहाँ तक कि परिश्रम को शो करता है। तो अगर तीसरे भाव का स्वामी कुंडली के जाकर के 12वें भाव में जाकर पीड़ित हो गया, जो कि लॉस का स्थान है, तब ऐसी दशा में जहाँ तक कि मेहनत को उसका फल नहीं मिलेगा। 100 पैसे की मेहनत करेगा तो 30 से 40% रिजल्ट मिलेगा। उसके एफर्ट काफ़ी वेस्ट जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जहाँ तक कि लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल बढ़ जाएगा, काफ़ी संघर्ष बढ़ जाएगा। ऐसी स्थिति में तो कुंडली के तीसरे भाव से हम जातक के स्टेमिना का विचार करते हैं, जातक के आत्मविश्वास के स्तर का विचार करते हैं, जातक की फर्म डिटर्मिनेशन का विचार करते हैं, जातक कितना महत्वाकांक्षी होगा, यह चीज कुंडली का तीसरा भाव बताता है। मतलब जातक कितना एम्बिशियस होगा, कितना महत्वाकांक्षी होगा, कितना दृढ़ संकल्प होगा उसके पास, उसकी निश्चय शक्ति कितनी कठोर होगी, यह चीज कुंडली का तीसरा भाव बताता है। जातक का कॉन्फिडेंस, जातक का फिजिकल स्टेमिना, उसका फिजिकल स्ट्रेंथ, ये चीज कुंडली का तीसरा भाव बताता है। तो अगर तीसरे भाव का स्वामी कुंडली के 12वें भाव में, जो कि लग्न का 12वां स्थान है, वहां जाके पीड़ित हो जाते हैं, तब फिर जातक के अंदर आत्मविश्वास की कमी रहेगी। जातक अपने पोटेंशियल, अपने कैलिबर को सही से पहचान नहीं पाएगा। हो सकता है लाइफ में कुछ उसे ऐसा काम मिले जिसको वो कर सकता है, लेकिन चूंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, वो अपने पोटेंशियल, अपने कैलिबर को सही से नहीं पहचान पाता है, तो इसके चलते उसके हाथ से अपॉर्चुनिटीज लॉस्ट हो जाती हैं, वो अपने हाथ से मौके गंवा देता है। या ये भी कहें कि चूंकि उसकी निश्चय शक्ति कमजोर है, वो दृढ़ संकल्प नहीं है, उसके फर्म डिटरमाइन नहीं है, उसके डिटर्मिनेशन में कमी है, तब क्या होगा कि अगर किसी कार्य में थोड़ी सी भी अगर बाधा आ गई, थोड़ी सी परेशानी आ गई, तब इस अवस्था में जातक घबरा करके रास्ते ही बदल सकता है, दूसरे कार्यों में लग सकता है, जिसके फलस्वरूप जातक को लाइफ में स्ट्रगल ज्यादा रहेगी, सक्सेस कम मिलेगी। अगर तृतीय कुंडली के 12वें भाव में खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में होंगे, तब फिर ऐसा होगा कि उसको उसके जो मेहनत है, पहली बात उसमें सफलता नहीं मिल पा रही और वो डिसीजंस नहीं ले पाएगा, क्योंकि तीसरा भाव जातक की संकल्प शक्ति को बताता है, उसकी फर्म डिटर्मिनेशन पावर को बताता है, उसकी निश्चय शक्ति को बताता है। तो अगर तीसरे भाव का स्वामी कुंडली के 12वें भाव में जाकर के पीड़ित हो गया, खराब डिग्निटी या खराब प्लेसमेंट में हो गए, तो जातक जरा सी जीवन में आने वाली बाधाओं से विचलित हो जाएगा, जीवन में आने वाले ऑब्स्टेकल से विचलित हो जाएगा। वो अपने लाइफ पाथ को चेंज कर सकता है, बहुत बार अपने प्लान्स को चेंज कर सकता है। तो चूंकि आदमी बहुत बार ज्यादा प्लान्स को चेंज करता है इसके अंतर्गत, तो उसकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आ पाती, स्थायित्व नहीं आ पाता है। वह अपने बार बार पाथ को चेंज करता है, अपने प्लान को बार बार चेंज करता रहता है। अगर तृतीय कुंडली के 12वें भाव में खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में है, तो जरा सा स्ट्रगल आया तो जातक विचलित होकर के उसने रास्ता बदल दिया। ये चीजें होती है कि अगर चूंकि कुंडली का 12वां भाव एक दूसरे स्थान है, तो यहाँ पे तृतीय की कुंडली के 12वें भाव में डिग्निटी और प्लेसमेंट बहुत महत्व रखेगी। अगर उनकी डिग्निटी और प्लेसमेंट गड़बड़ा गई तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें गड़बड़ा जाएंगी। और मित्रों, कुंडली का तीसरा भाव जातक के छोटे भाई बहनों का है। तो अगर कुंडली में तृतीय 12वें भाव में खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में है, तो ये संभव हो सकता है कि आपको अपने छोटे भाई बहनों से ज्यादा ना बने, या हो सकता है आपके अपने छोटे भाई बहनों से वैचारिक मतभेद हो, या जातक के जो छोटे भाई बहन होंगे वो जातक के लिए सपोर्टिव ना हो, जातक के लिए सहयोगी ना हो। या ये हो सकता है कि अगर कुंडली में तृतीय कुंडली के 12वें भाव में जाकर के बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाए, बहुत ज्यादा खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में चला जाए, तो इवन यहां तक हो सकता है कि जातक के छोटे भाई बहन मध्य आयु में ही वो मतलब उनकी डेथ वगैरह हो जाए, उनका वियोग, उनका लॉस जातक को झेलना पड़े। अगर कुंडली में तृतीय कुंडली के 12वें भाव में बहुत ज्यादा खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में है, तब जातक को अपने छोटे भाई बहनों का वियोग झेलना पड़ सकता है, उनकी मध्य आयु में डेथ वगैरह हो सकती है, या फिर उनसे संबंध खराब हो, या फिर कह लीजिए कि उनका सपोर्ट ही ना मिल पाए।
तीसरे भाव का स्वामी का कुंडली के 12वें भाव में चले जाना ये इस बात को भी शो करता है, क्योंकि कुंडली का 12वां भाव एक्सपेंसेस को शो करता है, व्यय को शो करता है। तो अगर तीसरे भाव का स्वामी कुंडली के 12वें भाव में गया है तो एक मतलब ये भी निकलता है इस प्लेसमेंट का कि आप अपने छोटे भाई बहनों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस वगैरह कर सकते हैं, उनकी केयर टेकिंग के संबंधित विषय में। मतलब आप जहाँ तक अपने छोटे भाई बहनों की केयर टेकिंग में काफ़ी पैसा वगैरह खर्चा कर सकता है, उनकी एजुकेशन से संबंधित, उनकी केयर टेकिंग में, उनकी बीमारी वगैरह में, उनकी मतलब नौकरी सेटल वेटल कराने के चक्कर में जातक को बहुत सारा एक्सपेंसेस करना पड़ सकता है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि इस प्लेसमेंट के अंतर्गत हो सकता है कि जातक का अपने परिवार के अंदर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल हो और वो केयर टेकिंग की भूमिका में हो, अपने छोटे सिबलिंग्स के प्रति, अपने छोटी सिबलिंग्स का ख्याल रखना, उनके खर्चे उठाना, उनके दायित्वों का मतलब निर्वहन करना, इस प्लेसमेंट के अंतर्गत देखा जा सकता है। क्योंकि तीसरा भाव जातक के छोटे भाई बहनों का है और 12वां भाव एक्सपेंडिचर का है, एक्सपेंसेस का है। तो इस प्लेसमेंट के तहत ये भी इंडिकेशन मिलता है कि जातक को अपने छोटे भाई बहनों के ऊपर काफ़ी खर्च वगैरह करना पड़ सकता है और बहुत से विषयों से संबंधित बहुत से विषयों के ऐसे हो सकते हैं जिनके ऊपर जातक को अपने छोटे भाई बहनों के ऊपर खर्च वगैरह करना पड़ सकता है, उनकी बीमारी से रिलेटेड, उनकी एजुकेशन से रिलेटेड, उनकी नौकरी वगैरह सेटल कराने के चक्कर में हो सकता है जातक को अपने छोटे भाई बहनों के ऊपर खर्च वगैरह करना पड़ सकता है। मित्रों, कुंडली का तीसरा भाव जातक के करेज को शो करता है और कुंडली का तीसरा भाव जातक के करेज को शो करता है। कुंडली का तीसरा भाव जातक की मेहनत करने की शक्ति भी दिखाता है। तो अगर जातक के परिश्रम करने की शक्ति भी दिखाता है। तो अगर कुंडली में तृतीयेश 12वें भाव में जाकर के बहुत ज्यादा उनकी खराब डिग्निटी में चले गए, खराब प्लेसमेंट में चले गए या बहुत ज्यादा पीड़ित हो गए, तब हो सकता है जातक के अंदर आलस ज्यादा हो, मेहनत करना ही ना चाहे या आधे मन से मेहनत करे। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। अगर तृतीयेश कुंडली के 12वें भाव में खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट हो गए तो जातक मेहनत करना ना पसंद करे, आलस उसके अंदर ज्यादा हावी हो जाए। ये सारी चीजें हो सकती हैं अगर कुंडली में तृतीयेश 12वें भाव में खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में होते हैं, तब ऐसी अवस्था में यह चीज हो सकती है। मित्रों, कुंडली के तीसरे भाव से हम आपकी स्किल्स का विचार करते हैं। तो हो सकता है कि आपके जन्म स्थान में आपके अंदर गुण वगैरह हो, आपके अंदर कलात्मक क्षमता हो, आपके अंदर आर्टिस्टिक टैलेंट हो किसी प्रकार का, आपके अंदर कोई ऐसा हॉबीज एंड स्किल हो जिसकी वजह से आपको जीवन में जन्म स्थान से कहीं दूर दराज के क्षेत्र में सफलता प्राप्त हो। इवन फॉरेन वगैरह में आपको आपकी हॉबीज एंड स्किल की वजह से आपको सफलता प्राप्त हो, वहां पे आपको रिकॉग्निशन मिले, रिस्पेक्ट मिले। लेकिन हो सकता है कि आपको जन्म स्थान में कोई जाने ही ना। इस प्लेसमेंट के तहत ये भी देख सकते हैं कि आपको अपने जन्म स्थान पे वो सक्सेस ना मिले जो कि कहीं जन्म स्थान से कहीं दूर जाने पे जाके मिल सकती है। मतलब इस प्लेसमेंट में आपको रिकॉग्निशन, वो रिस्पेक्ट हो सकता है अपने जन्म स्थान पर ना मिले। लेकिन आप अगर अपना जन्म स्थान छोड़ते हैं, कहीं दूर दराज के क्षेत्रों में जाते हैं या फिर फॉरेन वगैरह में जाते हैं, तो वहां पे जाकर के आपकी रिकॉग्निशन मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है, आप सफल होते हैं, सक्सेस प्राप्त करते हैं। मैं तो चूंकि कुंडली का तीसरा भाव आपके एफर्ट वगैरह को शो करता है, आपके दिखाता है जीवन के किस दिशा में, किस क्षेत्र की ओर आप एफर्ट करते हैं, प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं। और कुंडली का 12वां भाव स्पिरिचुअलिटी से भी संबंधित है। तो अगर कुंडली में तृतीयेश 12वें भाव में गए हैं और मान लीजिए जुपिटर हो गए, गुरु बृहस्पति होकर चले गए, या फिर कोई ग्रह गया है उसके ऊपर काफी शुभ ग्रहों का प्रभाव है, तब ऐसा जातक स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में भी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है, अध्यात्म के क्षेत्र में भी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। क्योंकि कुंडली का 12वां भाव स्पिरिचुअलिटी को शो करता है, आश्रम वगैरह को शो करता है। तो ऐसी अवस्था में जातक आप कह सकते हैं कि स्पिरिचुअलिटी की लाइन में भी आगे बढ़ सकता है। और यह स्पिरिचुअलिटी जातक को भौतिक जीवन से दूर कराएगी, गृहस्थ जीवन से दूर करा के स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर डाल देगी। इस प्लेसमेंट के अंतर्गत अगर कुंडली में तृतीयेश 12वें भाव में बैठे हैं, अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है और उनके ऊपर शुभ ग्रहों का प्रभाव आ गया, तब जातक स्पिरिचुअलिटी के लाइन में भी आगे जा सकता है। या आप ये भी समझ सकते हैं कुंडली का तीसरा भाव जो है वह कम्युनिकेशन को शो करता है, और कुंडली का 12वां भाव आपके कह लीजिए कि स्पिरिचुअलिटी से संबंधित मैटर्स को शो करता है। आप
हॉस्पिटल्स वगैरह में कुंडली का 12वां भाव शो करता है। तो हो सकता है कि आप अपने 12वें भाव से संबंधित जो विषय हैं उनको आप कम्युनिकेट करें लोगों के बीच में। जैसे आप अच्छे हीलर हो सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, साइकियाट्रिस्ट हो सकते हैं, जो कि सोशल वेलबींग के लिए, पीड़ित वर्ग की मदद के लिए हेल्प वगैरह करें। आप इस प्लेसमेंट के तहत आप देखा जाए तो आप एक मेडिकल प्रोफेशनल हो सकते हैं जो कि हॉस्पिटल वगैरह में अपनी सर्विस वगैरह दे, या फिर आप एक जेल के स्टाफ हो सकते हैं, क्योंकि कुंडली के 12वें भाव से हम बंदी गृह का भी विचार करते हैं, जेल वगैरह का भी विचार करते हैं। और इसका मतलब ये होता है कि चूंकि कुंडली का तीसरा भाव जो कि आपके एफर्ट को दिखाता है, ये बताता है कि जीवन के किस दिशा में आप एफर्ट करेंगे, किस दिशा में आप प्रयत्न करेंगे, किस दिशा में प्रयास करेंगे, वो जाके चला गया है 12वें भाव में। 12वां भाव हॉस्पिटल वगैरह से संबंधित है, जेल वगैरह से संबंधित है। तो इस प्लेसमेंट के तहत एक पॉसिबिलिटी ये निकलती है कि आप मेडिकल प्रोफेशनल हो सकते हैं, आप हॉस्पिटल स्टाफ हो सकते हैं, आप डॉक्टर वगैरह हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, कंपाउंडर हो सकते हैं, जो कि अपनी सर्विस वगैरह हॉस्पिटल वगैरह में दे सकते हैं इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। या आप जेल का कोई स्टाफ हो सकते हैं, बंदी गृह का कोई स्टाफ हो सकते हैं, आप किसी जेल वगैरह में किसी पद पे आप कार्यरत हो सकते हैं, मतलब जेल वगैरह में किसी डेजिग्नेशन पे आप काम वगैरह कर रहे हो सकते हैं इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। क्योंकि तीसरा भाव आपके प्रयत्नों को दिखाता है, आपके एफर्ट्स को शो करता है, वह चला गया है कुंडली के 12वें भाव में। तो 12वें भाव के जो कारकत्व है उसके अंतर्गत जेल आ गया, हॉस्पिटल्स आ गए, एसाइलम्स हो गया। और चूंकि तो ये शो करता है कि आप इनसे संबंधित जो सेक्टर्स हैं, जेल से संबंधित या हॉस्पिटल से संबंधित, इन सेक्टर्स में आप अपनी सर्विस दे सकते हैं। तो आप जेलर हो सकते हैं, बंदी रक्षक हो सकते हैं, या फिर आप मेडिकल प्रोफेशनल हो सकते हैं जहां पे आप हॉस्पिटल्स वगैरह में लोगों को ट्रीटमेंट देना, ये सारा काम कर सकते हैं। या फिर आप एसाइलम्स वगैरह में एसाइलम्स के स्टाफ हो सकते हैं, या एसाइलम्स में आप मेडिकल प्रोफेशनल हो सकते हैं जहां पे आप मेंटल जो सफर्ड पीपल होते हैं, जो मानसिक समस्या से ग्रस्त लोग होते हैं, उनको आप उनको ट्रीट कर रहे होते हैं, उनको हील कर रहे होते हैं, उनसे संबंधित आप मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह दे सकते हैं। तो ये सारे ऐसे सेक्टर हैं जिसमें जातक कार्य कर सकता है। मित्रों, कुंडली का तीसरा भाव अगर कुंडली के 12वें भाव में अच्छी डिग्निटी, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो आप एक लॉ प्रोफेशनल भी हो सकते हैं। आप लॉ सेक्टर में भी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? अगर हम देखें मित्रों, क्योंकि कुंडली का तीसरा भाव आपके एफर्ट, आपके कम्युनिकेशन को शो करता है। कुंडली का 12वां भाव आपके जेल स्टाफ, जेल को शो करता है। और जब कुंडली में तृतीय 12वें भाव में बैठेंगे तो सातवीं पूर्णदिशी से कुंडली के छठे भाव को देखेंगे। छठवां भाव किस चीज का है? लड़ाई झगड़े का है, डिस्प्यूट्स का है, कोर्ट कचहरी का है, पुलिस थाने का है, मुकदमेबाजी का है, लिटिगेशंस का है, ब्लेमिंग का है, डिस्प्यूट्स वगैरह का है, रिवेंज का है, राइवलरी का है। तो अगर कुंडली में तृतीय 12वें भाव में बैठे हैं और सातवीं पूर्णदिशी कुंडली के छठवें भाव को इस प्लेसमेंट के तहत देखेंगे, जिसका मतलब ये होता है कि जातक, अब देखिए यहाँ पे 12वें भाव से संबंधित सिग्निफिकेंस है और छठवें भाव से संबंधित जो सिग्निफिकेंस है उनको देखना होगा। मतलब इस प्लेसमेंट के अंतर्गत जातक लॉ प्रोफेशनल हो सकता है, कानून से संबंधित किसी पद पे हो सकता है, जज हो सकता है, वकील हो सकता है, कोर्ट स्टाफ हो सकता है, या फिर इस प्लेसमेंट के अंतर्गत जातक पुलिस वगैरह में सर्विस करने वाला हो सकता है, फोर्स वगैरह में सर्विस करने वाला हो सकता है। क्योंकि जब कुंडली में तृतीय 12वें भाव में बैठेंगे तो वहां से सातवीं पूर्णदिशी से कुंडली के छठवें भाव को देखेंगे, जो कि कॉन्फ्लिक्ट का स्थान है, डिस्प्यूट का स्थान है, फाइटिंग का स्थान है, कोर्ट कचहरी पुलिस थाने का स्थान है। तो मतलब आप पुलिस विभाग में सर्विस वगैरह करने वाले हो सकते हैं, या फिर आप लॉयर वगैरह हो सकते हैं, कोर्ट स्टाफ हो सकते हैं, जज वगैरह हो सकते हैं इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। क्योंकि दोनों ही प्लेसमेंट, आप 12वां भाव देखें तो वो जेल वगैरह से संबंधित है, बंधन वगैरह से संबंधित है, और कुंडली का छठवां भाव भी लड़ाई झगड़ा, डिस्प्यूट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, राइवलरी, रिवेंज से संबंधित है, पुलिस थाना, मुकदमेबाजी से संबंधित है। तो इनसे संबंधित क्षेत्रों में आप सर्विस वगैरह आप दे सकते हैं। ऐसा मित्रों इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो कुंडली का 12वां भाव है वह तीसरे का 10वां भाव है। कुंडली का 12वां भाव तीसरे का 10वां भाव है। तो इसका मतलब ये होता है कि आप तीसरे भाव से संबंधित कार्य वगैरह कर सकते हैं। और यहाँ पे एक टेक्निकलिटी को और समझिएगा मित्रों, जो कुंडली का तीसरा भाव है यह छठवें भाव का 10वां स्थान है। कुंडली का जो तीसरा भाव है यह छठवें भाव का 10वां स्थान है, और तीसरे भाव का स्वामी तृतीय से कुंडली के 12वें भाव में बैठेगा
तो इसका मतलब ये होता है, अगर इस प्लेसमेंट को हम छठवें भाव के दृष्टिकोण से देखें तो छठवें भाव से 10वें भाव का स्वामी अर्थात जो तीसरे भाव का स्वामी है वो छठवें भाव के रिगार्डिंग अगर हम देखें तो तीसरा भाव छठवें भाव से 10वां भाव है। तो छठवें भाव से 10वें भाव का स्वामी जाके बैठा है छठवें भाव से 7वें भाव में, और वहां से 7वीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के छठवें भाव को देख रहा है। और छठवां भाव किस चीज का है? सर्विस वगैरह का है, नौकर का है, नौकरी का है। आप रेगुलर लाइफ में कहाँ सर्विस कर रहे हैं, किसको सर्व कर रहे हैं, ये चीज कुंडली का छठवां भाव बताता है, आपकी डेली रेगुलर लाइफ को बताता है, डेली रूटीन लाइफ को बताता है। तो चूंकि कुंडली का तीसरा भाव छठवें भाव का 10वां स्थान है, तो इस प्लेसमेंट को अगर हम छठवें भाव के दृष्टिकोण से देखें तो छठवें भाव से 10वें भाव का स्वामी जाकर के छठवें से 7वें भाव में बैठा है और वहां पे 7वीं पूर्ण दृष्टि से खुद की कुंडली के छठवें भाव को देख रहा है, जिसका मतलब ये होता है कि ये प्लेसमेंट सर्विस के रिगार्डिंग बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। तो आपको ये प्लेसमेंट नौकरी वगैरह में सफलता दिला सकती है, लेकिन वो क्षेत्र क्या होना चाहिए? वो क्षेत्र जेल से संबंधित, जेल स्टाफ वगैरह हो, हॉस्पिटल स्टाफ वगैरह हो, मतलब आप मेडिकल प्रोफेशनल हो, मेडिकल से संबंधित विभाग से किसी प्रकार का कार्य करने वाले हो सकते हैं, मतलब हॉस्पिटल स्टाफ हो, आप डॉक्टर हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, कंपाउंडर हो सकते हैं, या दवाओं का हॉस्पिटल में सप्लाई करने वाले हो सकते हैं, या मेडिकल से संबंधित जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो सर्जिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, जो हॉस्पिटल से संबंधित इक्विपमेंट होते हैं, बेड वगैरह हो गया, बेडशीट वगैरह हो गया, आप उनको हॉस्पिटल को सप्लाई करने वाले हो सकते हैं, क्योंकि कुंडली का 12वां भाव हॉस्पिटल्स को शो करता है, कुंडली का तीसरा भाव आपके एफर्ट को शो करता है। तो उसका जाके कुंडली के 12वें भाव में बैठ जाना ये शो करता है कि आपके हॉस्पिटल वगैरह से किसी न किसी प्रकार डीलिंग वगैरह हो सकती है। हॉस्पिटल समझ सकते हैं, क्लिनिक समझ सकते हैं, खुद की डिस्पेंसरी वगैरह समझ सकते हैं इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। मैं तो कुंडली का 12वां भाव जेल वगैरह को भी शो करता है, और चूंकि ये प्लेसमेंट सर्विस के रिगार्डिंग उपयुक्त प्लेसमेंट है, तो आप जेल स्टाफ वगैरह हो सकते हैं, बंदी रक्षक हो सकते हैं, जेलर वगैरह हो सकते हैं इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। मैं तो अगर इस प्लेसमेंट को अगर आप 10वें भाव के दृष्टिकोण से देखें तो कुंडली का जो तीसरा भाव है वह 10वें से छठा है। इस प्लेसमेंट को 10वें भाव के दृष्टिकोण से देखिए, भावत भाव का सिद्धांत अगर हम यहाँ पे लगाते हैं तो कुंडली का जो तीसरा भाव है वह 10वें भाव का छठवां भाव है, और कुंडली का जो 12वां भाव है वह 10वें भाव से तीसरा स्थान है, और कुंडली का जो छठवां भाव है यह 10वें भाव का 9वां स्थान है, अर्थात 10वें भाव का भाग्य स्थान है। तो इस प्लेसमेंट को अगर हम 10वें भाव के दृष्टिकोण से देखें तो 10वें भाव से छठवें भाव का स्वामी जाकर के 10वें से तीसरे भाव में बैठा है, और वहां से 7वीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली में 10वें भाव के भाग्य स्थान अर्थात 10वें भाव से 9वां भाव दूर स्थान को देख रहा है। इसका मतलब चूंकि कुंडली का तीसरा भाव 10वें से छठवां है और वो जाकर के 10वें से तीसरे भाव में बैठा है, तो ये फोर्स से रिलेटेड फील्ड में, डिफेंस से रिलेटेड फील्ड में अच्छी सफलता दिला सकता है। क्योंकि अगर आप डिफेंस वगैरह में है, फोर्स वगैरह में हो सकता है, तो आपको अक्सर ही अपने जन्म स्थान से दूर दराज के क्षेत्रों में जाना पड़ सकता है। आपकी अक्सर ड्यूटी बॉर्डर वगैरह पे लगेगी, किसी दूसरे राज्य में लग गई, इवन आपको कई बार समाज सेवा वाले कार्यों में या फिर नेटो से संबंधित किसी मिशन में, संयुक्त राष्ट्र से संबंधित किसी मिशन में आपको अब्रॉड वगैरह भी भेजा जा सकता है। आप इस प्लेसमेंट को इस तरह से भी दे सकते हैं कि आप हो सकता है कि आप डिफेंस से रिलेटेड कोई कार्य करने वाले हो सकते हैं जहां पे आप अपनी सर्विस को फॉरेन कंट्रीज वगैरह में दे रहे हो, या आप इसको आप ये भी समझ सकते हैं कि डिफेंस से रिलेटेड सर्विस में चूंकि जातक अपने जन्म स्थान से अक्सर दूर ही रहता है, तो इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आप फोर्स से रिलेटेड फील्ड में भी जातक को सफलता प्राप्त करते हुए देख सकते हैं इस प्लेसमेंट के तहत। मित्रों, कुंडली का तीसरा भाव जातक के सिबलिंग्स को दर्शाता है, छोटे सिबलिंग्स को। तो तृतीय से अगर कुंडली के 12वें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो इसका मतलब ये शो करता है कि चूंकि कुंडली का 12वां भाव तीसरे से 10वां भाव है, और तीसरा भाव जातक के यंगर सिबलिंग्स को शो करता है, जातक के छोटे भाई बहनों को शो करता है। तो मतलब ये होता है कि जातक के छोटे भाई बहन अपने करियर के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए जातक को छोड़ करके कहीं जन्म स्थान, जातक के जन्म स्थान से कहीं दूर दराज चले जाएं, दूर दराज के क्षेत्रों में चले जाएं, इवन फॉरेन कंट्रीज में चले जाएं, वहां पे जाकर के वो अपना कार्य, करियर, अपना वर्क प्रोफेशन जाकर के स्टेब्लिश कर सकते हैं। इस प्लेसमेंट के अंतर्गत अगर तृतीय कुंडली के 12वें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तब आप इस प्लेसमेंट के अंतर्गत ये चीज भी देख सकते हैं।
और अगर तृतीयेश अगर कुंडली के 12वें भाव में खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में हो गए तो जातक का आप इंटरनल आप कह सकते हैं जातक फिजिकली जो इसका स्टेमिना है वो भी कमजोर हो सकता है। तो ऐसी अवस्था में जातक मेहनत करने से दूर भागेगा, काम चोरी उसके मन में आ सकती है, जातक आलस करेगा। इस अवस्था में अगर तृतीय कुंडली के 12वें भाव में खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में है, ये अवस्था, ये प्लेसमेंट आपको फॉरेन कंट्रीज जो दूर या फिर जन्म स्थान से किसी दूर दराज के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होने की और इंडिकेशन करता है। आपको हो सकता है वो रिकॉग्निशन, वो रिस्पेक्ट अपने जन्म स्थान में ना मिले, लेकिन अगर आप जन्म स्थान छोड़ दें तो कहीं दूर दराज के क्षेत्रों में जाकर के आपको बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त होती है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। चूंकि मित्रों ये प्लेसमेंट मैंने आपको बताया था कि छठवें भाव के दृष्टिकोण से अगर देखें तो तीसरा भाव छठवें से 10वां है, तो जिसको इस प्लेसमेंट में छठवें भाव के दृष्टिकोण से देखें जो कि सर्विस को बताता है, कुंडली का छठवां भाव नौकरी वगैरह का शो करता है। तो छठवें भाव से 10वें भाव का स्वामी जाकर के छठवें से 7वें भाव में बैठा है और वहां से 7वीं पूर्ण इसी कुंडली के छठवें भाव को देख रहा है, जिसका मतलब यह है कि यह सर्विस वगैरह को शो करता है, नौकरी वगैरह को शो करता है। और चूंकि कुंडली का तीसरा भाव जातक की महत्वाकांक्षाओं को शो करता है, तो अगर कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी जाकर के 12वें भाव में बैठा है तो ये शो करता है कि जातक के अंदर बहुत ज़्यादा एम्बिशन ना हो, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षाएं ना हो, और वो सोशल वेलफेयर के लिए अपने हित का ख्याल उतना ना रख करके दूसरे लोगों के हितों का खूब ख्याल रखे। और एनजीओ में वर्क करने वाला हो सकता है, सोशल वेलफेयर से संबंधित कार्यों में वर्क करने वाला हो सकता है, समाज सेवा करने वाला हो सकता है, क्योंकि तीसरा भाव जातक की एम्बिशन का है, उसकी महत्वाकांक्षाओं का है। वह चला गया 12वें भाव में, और 12वां भाव क्या है, लगने से 12वां, तो ये शो करता है कि हो सकता है जातक के अंदर वह महत्वाकांक्षा का स्तर ना हो, वो इतना एम्बिशियस जातक ना हो, तो वो अपने हित का उतना ख्याल ना रखे बल्कि दूसरों के हित के लिए काम करेगा। समाज सेवा संस्थाएं हो गई, एनजीओज वगैरह हो गए, लोगों की हेल्प वगैरह खूब करेगा। तो यहाँ पे उसका मोटिव क्या होगा कि लोगों की हेल्प वगैरह करना, जैसे डॉक्टर्स भी ये सब काम करते हैं, मेडिकल प्रोफेशनल लोगों को सर्व करना, क्योंकि ये प्लेसमेंट सर्विस के लिए बहुत उपयुक्त है। अगर हम इनसे संबंधित सिग्निफिकेंस है, कुंडली के 12वें भाव से संबंधित सिग्निफिकेंस है, उनको यूटिलाइज करके अगर किसी प्रकार का कोई कार्य करें तो बड़ी अच्छी सफलता जातक को अपने जीवन में मिल सकती है। तो यह प्लेसमेंट आपको, क्योंकि ये प्लेसमेंट जातक को थोड़ा विचारों में स्पिरिचुअल भावनाएं ला सकता है। तो ऐसा जातक लोगों की हेल्प करना, मदद करना, क्योंकि जातक की महत्वाकांक्षाएं डाउन हो गई, एम्बिशन डाउन हो गई, तो कम चीजों में भी खुश रहेगा। वो लोगों की हेल्प करना, सोशल वर्क करना, चैरिटी वगैरह करना, डोनेशन वगैरह आश्रम वगैरह में देना, ये सारे कार्य वो कर सकता है, क्योंकि उसका मन में उसका जो मन है उसके विचारों में फिलॉसफिकल व्यू ज्यादा हो सकता है। ऐसा जातक हीलर की भूमिका में अच्छा रोल प्ले कर सकता है। शोषित वर्ग जो लोग हैं उनको हेल्प करना, उनको कह लीजिए कि एडवाइजरी सर्विस देना, काउंसलिंग करना उनकी, ऐसा जातक साइकोलॉजिस्ट हो सकता है, साइकियाट्रिस्ट हो सकता है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। में तो ये कैरियर के लिहाज से भी प्लेसमेंट ठीक है, क्योंकि अगर आप देखें कैरियर के लिहाज से, किस लिहाज से, अगर हम उस सिग्निफिकेंस का इस्तेमाल करें, क्योंकि इस प्लेसमेंट को 10वें भाव के दृष्टिकोण से देखें तो तीसरा भाव 10वें से 6वां है और 12वां भाव 10वें से तीसरा है और कुंडली का 6वां भाव 10वें का 9वां है। तो इस प्लेसमेंट को अगर 10वें भाव के इंडिकेशन से देखें, 10वें भाव के दृष्टिकोण से देखें, तो 10वें से 6वें भाव का स्वामी जाकर के 10वें से तीसरे भाव में बैठा है और वहां से सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली में 10वें के 9वें भाव को देख रहा है, अर्थात 10वें भाव के भाग्यस्थान को देख रहा है, क्योंकि जातक को फोर्स से रिलेटेड फील्ड में, डिफेंस से रिलेटेड फील्ड में अच्छी सफलता दिला सकता है। और यहां से भी इंडिकेशन मिलता है कि जातक लॉ फील्ड्स में कार्य करने वाला हो सकता है। इस प्लेसमेंट के तहत भी आप ऐसे देख सकते हैं। और मित्रों यहां पे आप ये देखिए, तीसरे भाव से हम यात्राओं का विचार करते हैं और कुंडली का 12वां भाव जन्म स्थान से दूर दराज के क्षेत्रों को शो करता है, फॉरेन प्लेसेस को शो करता है, फॉरेन लैंड को शो करता है, फॉरेन कंट्रीज को शो करता है। तो यहाँ पे ये भी शो करता है कि जातक किसी इस प्रकार का कार्य करने वाला हो सकता है जहाँ पे उसका अक्सर ही टूर जन्म स्थान से दूर दराज के क्षेत्रों में या फिर फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन लैंड्स वगैरह में लगता हो। जैसे क्योंकि तीसरा भाव कम्युनिकेशन का भी है, तो यहाँ पे सोशल मीडिया का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मिलता है, जहाँ पे लोग जो ट्रैवल वगैरह करते हैं, टूर वगैरह करते हैं, दूर दराज के देशों में जाते हैं टूर, तो ये प्लेसमेंट उस चीज को भी इंडिकेशन करती है कि जहाँ पे आप सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी ट्रेवलिंग को या अपनी कम्युनिकेशन को
आप अभिव्यक्त करो, कम्युनिकेट करो लोगों को, और उसकी जो लिमिटेशन हो वो नेशंस को क्रॉस कर जाए, देश के दायरे से बाहर चला जाए, और आपका जो नेटवर्क है, आपकी जो कम्युनिकेशन है, आपकी जो एफर्ट है, वह नेशंस के दायरे से बाहर चला जाए और दूर दराज के देशों तक पहुंच जाए। जिसके वजह से आपको सोशल मीडिया चैनल्स के थ्रू, जहाँ पे ट्रेवलिंग वगैरह से संबंधित लोग वीडियोस अपलोड करते हैं, लोग वीडियो शेयर करते हैं, या फिर अपनी कम्युनिकेशन को वो दूर दराज के लोगों को शो करते हैं, जो कि नेशंस की बाउंड्रीज से बाहर चला जाए। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप इंडिया में रहते हैं, लेकिन आपका कोई यूट्यूब चैनल है जिसमें आप कुछ ऐसा कंटेंट बनाते हैं जो कि यूएसए वालों से रिलेटेड है, अमेरिका वालों से रिलेटेड है। तो आप रहे इंडिया में रहे, लेकिन कुछ ऐसा कंटेंट डेवलप कर रहे हैं जिसका टारगेट यूजर यूएसए है। तो आपको जो रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट मिली है वो इंडिया में ना मिल करके यूएसए में जाकर के मिलेगी इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। आप इसको ऐसा भी देख सकते हैं। मित्रों, कुंडली का तीसरा भाव जातक के छोटे भाई बहनों का है। तो अगर तीसरे भाव को स्वामी कुंडली के 12वें भाव में जाकर के खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में हो गए, तो हो सकता है आपके छोटे भाई बहनों से पटरी ना खाए। तीसरे भाव का स्वामी तृतीय 12वें भाव में बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाए तो आप उनको लॉस भी कर सकते हैं, आपको उनका वियोग भी झेलना पड़ सकता है। मित्रों, कुंडली में तीसरा भाव आपके एफर्ट को शो करता है। मैंने बताया था कि अगर कुंडली में तृतीय 12वें भाव में अच्छी डिग्निटी, अच्छी प्लेसमेंट में हो, तो चूंकि 12वां भाव का कारकत्व है, जेल वगैरह हो गया, स्टाफ वगैरह हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, असाइलम्स वगैरह हो गए, तो इनसे संबंधित क्षेत्रों में आप सर्विस देने वाले हो सकते हैं। लेकिन कब? जब तृतीय 12वें भाव में अच्छी डिग्निटी, अच्छी प्लेसमेंट में हो। लेकिन अगर तृतीय कुंडली के 12वें भाव में खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में चले गए, तो एक प्रकार का बंधन योग का भी निर्माण कर देता है। क्योंकि एफर्ट ये शो करता है कि आप जीवन के किस दिशा में, तीसरा भाव क्या शो करता है? आपके एफर्ट को, जीवन के किस क्षेत्र का आप एफर्ट करेंगे। अगर तृतीय 12वें भाव में जाके बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाए, खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट चले जाए, तो ये बंधन योग का भी निर्माण कर सकता है। हो सकता है कि आप दूर दराज के क्षेत्रों में कहीं गए हो, या फॉरेन कंट्रीज में गए हो, आपसे वहां कोई क्राइम हो जाए, या वहां पे आप फंस जाए, तो वहां की जेल वगैरह में आप गिरफ्तार हो जाए इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। मतलब आप फॉरेन कंट्रीज में गए हैं, वहां पे आप पे कोई मुकदमे लग गए, चार्जेस लग गए, लिटिगेशन लग गए, तो वहां पे हो सकता है अरेस्ट वगैरह हो जाए इस प्लेसमेंट के अंतर्गत, या अपने जन्म स्थान से कहीं दूर दराज जाएं। लेट सपोज मान लीजिए कि आप दिल्ली में रह रहे हैं, आप कोयम्बटूर चले गए, या फिर आप कोचीन चले गए, वहां पे आपसे कोई क्राइम हो गया, या फिर आप श्रीलंका चले गए, या फिर म्यांमार चले गए, या यूएसए चले गए, वहां पे आपके ऊपर कोई चार्जेस लग गए, मुकदमेबाजी हो गई, तो आप वहां के जेल में अरेस्ट वगैरह हो सकते हैं। तो ये बंधन योग का भी निर्माण बनता है अगर कुंडली में तृतीय 12वें भाव में जाकर के बहुत खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट चले जाते हैं तब। तो इस प्लेसमेंट के अंतर्गत शुभ फल भी प्राप्त होते हैं, खराब फल भी प्राप्त होते हैं। बेसिकली ये प्लेसमेंट आपको जन्म स्थान से कहीं दूर दराज ले जाकर के अच्छी सफलता प्रदान करता है। ये आपको स्पिरिचुअल फील्ड में भी ये प्लेसमेंट आपको काफी अच्छी सफलता दिला सकता है। अगर जातक स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है, तो उसमें भी जातक को अच्छी खासी सफलता प्राप्त हो सकती है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। तो बहुत सारी चीजों को हमने कनेक्ट करने की कोशिश की है। हाँ, एक बात आपको बता दूं, ऐसा व्यक्ति जिनकी कुंडलियों में तृतीय 12वें भाव में बैठा है, ऐसे व्यक्ति अगर तृतीय कुंडली के 12वें भाव में बहुत खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में है, तब ऐसे लोगों को खराब सपने आना, क्योंकि 12वां भाव इमेजिनेशन का है, निद्रा का स्थान है, बेडिंग प्लेजर का स्थान है, सैया सुख का स्थान है। तो अगर तृतीय कुंडली के 12वें भाव में बहुत खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में है, तब ऐसे लोगों को नींद में खराब सपने आना, डरावने सपने आना, या फिर कह लीजिए कि सांप वगैरह देखना, ये सारी चीजें हो सकती हैं। गलत सपने आने, खराब सपने आना, अगर तृतीय कुंडली के 12वें भाव में खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में है। लेकिन अगर तृतीय कुंडली के 12वें भाव में अच्छी डिग्निटी, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो ये तीसरा भाव जातक की क्रिएटिविटी को भी शो करता है, जातक की स्किल्स को शो करता है। तो ये शो करता है कि जातक अपनी क्रिएटिविटी, अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करेगा, 12वें भाव से संबंधित जो कारकत्व है, 12वें भाव से संबंधित सिग्निफिकेंस है, उनको प्राप्त करने की दिशा में जातक अपनी क्रिएटिविटी, अपने स्किल्स का इस्तेमाल करेगा, अपने एफर्ट का इस्तेमाल करेगा। मित्रों, तीसरा भाव आपके कह लीजिए कि तीसरा भाव, ये ध्यान दीजिएगा, कुंडली का जो तीसरा भाव है आपकी, यहां पे आप कह सकते हैं कि जातक के छोटे भाई बहनों के रिगार्डिंग, क्योंकि ये प्लेसमेंट जो है कुंडली में थोड़ा स्ट्रगल बढ़ा देता है। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? तो ये जो कुंडली का तीसरा भाव है मित्रों, वह अष्टम से अष्टम है।
कुंडली का जो तीसरा भाव है वह अष्टम से अष्टम है, और उस अष्टम से अष्टम होने के कारण ये भी स्थान भी ऑब्स्टेकल्स वगैरह को शो करता है, व्यवधान वगैरह को शो करता है। तो अगर तृतीय कुंडली के 12वें भाव में खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में हो गए तो इसका एक इंडिकेशन ये मिलता है कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह आ सकते हैं, अप डाउन्स काफ़ी आ सकते हैं और व्यवधान आ सकते हैं, ऑब्स्टेकल्स आते हैं। कब? जब तृतीय कुंडली के 12वें भाव में खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में हो। मित्रों, ये थे सारे एपिसोड आज हमने बात किए हैं। तो अगर आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद।